जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार फ्रेंड्स। जेडीपी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं कमल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं भूगोल के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सूर्य के पृष्ठ पर लगभग कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस दिन दिखाई देता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। 21 जून के दिन नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है, आपने याद रखना है। तभी नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 43 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्व से व्यास से 43 किलोमीटर कम है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: अरस्तु ने, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है, कॉपरनिक्स ने, केपलर ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय में ये सभी जनजातियां रहती हैं, आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है और उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला या उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन शहरों के मध्य स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और अमृतसर, आगरा और कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 स्थित है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
इनमें से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक राज्य है और दूसरा नंबर यूपी का है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद या सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। जामनगर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक जामनगर में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई में अंग्रेजों द्वारा भारत का प्रथम सूती कपड़े का कारखाना स्थापित किया गया था और सूरत में भारत की प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रूस या जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। भिलाई स्टील संयंत्र रूस देश की सहायता से स्थापित किया गया, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अंकलेश्वर नामक स्थान किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पेट्रोलियम, यूरेनियम, लॉयस्क या कोयला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। अंकलेश्वर नामक स्थान पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए मशहूर है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादित करने वाला राज्य है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चंबल, दामोदर, मंडी या शिवसमुद्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवसमुद्रम। शिवसमुद्रम में भारत का प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र स्थापित किया गया था। उसके बाद दूसरा नंबर मंडी के शानन का है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार या कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा ताप उत्पादित करने वाला राज्य है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, आज की वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, खड़गवासला में, दिल्ली में, जामनगर में या दार्जिलिंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में। खड़गवासला में भारत का केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम संजय विद्युत परियोजना है, आपने याद रखना है, जो कि हिमाचल के किन्नौर जिला में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। आप मेरी इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें और साथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल JDP GK स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।